आप सभी का एडोवर्बर पर स्वागत है। मैं चेतन सिंह। 12th की फिजिक्स में हम लोग उपस्थित हैं। हम लोग ओम के नियम को और ओम के नियम का सत्यापन के पढ़ चुके हैं। ओम का नियम यदि हम पढ़ लिए तो प्रतिरोध बिल्कुल हमको जानना ही जानना है, क्योंकि ओम के नियम और प्रतिरोध बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है। आज हम सिर्फ एक परिभाषाएं जो हैं और एक दूसरे से किस तरह से ये रिलेटेड हैं, इस पर एक हम लोग चर्चा करेंगे। वेरी इंटरेस्टेड, बहुत ही अच्छा है, बहुत आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। देखिए है क्या, सबसे पहले हम लोग जानेंगे वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या है, हम लोग जान ही रहे हैं, पढ़ चुके हैं कि V/I जो है ये R होता है और R को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो R क्या है, यही रेजिस्टेंस है, यही वैद्युत प्रतिरोध है। तो है क्या, V और I का अनुपात। इसलिए हम लोग कहेंगे कि वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये सूत्र आपको पता है, तो इसी सूत्र पर तुरंत आप परिभाषा लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। ये हो गया, ये हम सूत्र जानते हैं, R बराबर V/I। वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है इसे हम ओम हिंदी में लिखते हैं, OHM इसको लिखते हैं, और ये इसका चिन्ह है। चूंकि R बराबर V/I है, V का मात्रक वोल्ट है, I का मात्रक एम्पियर है, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं। इसका मतलब यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ऐसे हम ओम का परिभाषा दे सकते हैं। अब ये जो ओम आपका आया वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक, इससे हम वैद्युत प्रतिरोध की विमा निकाल सकते हैं। विमा आपका है mL² T⁻³ A⁻²। आइए देखते हैं ये कैसे है। ओम आपका लिखा हुआ है, वोल्ट है, तो वोल्ट का मतलब हो गया जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, और बटा एम्पियर है, तो एम्पियर को भाई एम्पियर लिख दे रहे हैं, एम्पियर मूल के रूप में है, तो हम एम्पियर को A लिख दे रहे हैं। चलिए बटा एम्पियर हो गया। अब आप देखिए जूल हो गया, और कूलाम को हम क्या लिखेंगे, जैसे Q बराबर IT, तो I बराबर क्या हो गया, Q/T। तो Q जो हुआ वो I वैद्युत धारा, तो जूल बटा आपका कूलाम है, तो धारा गुणे सेकंड हो गया। तो धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर, और नीचे भी एम्पियर है, तो एम्पियर स्क्वायर हो गया, और इनटू सेकंड हो गया। अब यहीं से भी हम चाहे लिख लें कि जैसे जूल का विमा हम जान ही रहे हैं, जूल क्या है, कार्य, और कार्य की विमा क्या हो गई, mL² T⁻², और बाई एम्पियर स्क्वायर, तो A² हो गया, और सेकंड का मतलब T हुआ। यहाँ से हमको क्या मिला, mL², ये T ऊपर गया तो माइनस हो गया, तो T⁻³ और A⁻²। तो इस तरह से इसकी विमा आ गई हमारी, क्या, mL² T⁻³ A⁻²। अब हम क्या जानेंगे, वैद्युत चालकता। देखिए वैद्युत प्रतिरोध को हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, वैद्युत चालकता को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वास्तव में वैद्युत प्रतिरोध है क्या, वैद्युत प्रतिरोध वास्तव में चालक तार में धारा के प्रवाह में होने वाला रुकावट है। रुकावट ही प्रतिरोध है, तो वो प्रतिरोध हो गया धारा के रुकावट को, और ये चालकता है, तो मतलब कंडक्टिविटी कितनी है, उसमें धारा का प्रवाह किस तरह से हो सकता है। तो जाहिर है कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो वैद्युत चालकता बराबर 1/R, मतलब 1 बटा वैद्युत प्रतिरोध। मात्रक भी इसका उल्टा हो गया,
वैद्युत चालकता का मात्रक, यहाँ ओम लिखे थे, मो हम लिख सकते हैं, OHM, तो इसको हम लिखते हैं MHO, उल्टा MHO, इसको महो भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन लिखते हैं मोही, पढ़ते हैं मोही। ओम पावर -1 लिख सकते हैं, चिन्ह इसका ओम, ओम पावर -1, और इसको हम साइमन भी पढ़ते हैं, S से लिखते हैं। अगर हम इसका विमा लिखना चाहें, वैद्युत चालकता की विमा लिखना चाहें, तो क्या करें, इस सबके घात को ऋणात्मक कर दें। m पावर -1, l पावर -2, t पावर -3 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, t क्यूब हो गया और a स्क्वायर हो गया। ये इसका विमा हो गया वैद्युत चालकता की। तो ये आपको एक दो बार याद करना होगा, इस तरह से आप समझ करके बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब आप देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम प्रतिरोधकता कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से लिखते हैं, तथा धारा घनत्व को J से लिखते हैं। मतलब E और J, इसी का जो अनुपात होता है ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। बहुत आसानी से हम जान सकते हैं, रो से इसको प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर E/J। यही आप याद रखिए, रो बराबर E/J। इसका मतलब किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। अब देखिए E बराबर V/L होता है और J बराबर I/A होता है। अगर ये मान हम रख देते हैं तो रो बराबर हो गया V/L और J की जगह पे I/A हो गया, A ऊपर चला गया तो VA/IL हो गया। और V/I यही आपका रेजिस्टेंस है, V/I आपका यही रेजिस्टेंस है, R है तो R लिख सकते हैं। इसका मतलब रो बराबर हो गया RA/L। एक हमको नया सूत्र मिलेगा, रो बराबर RA/L। यहाँ से भी हम विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यदि L का मान 1 हो और A का मान भी 1 हो, 1 मीटर ले लें और 1 वर्ग मीटर ले लें, तो रो का मान किसके बराबर हो जाएगा? R के मान के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ किसी चालक के 1 मीटर लंबे तार तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद। तो वर्ग मीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब वर्ग मीटर ना लेकर के अगर हम सेंटीमीटर में इसको ले लें तो और आसान हो जाएगा। ये सेंटीमीटर ले लें, वर्ग मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद तो पूरा लट्ठा हो जाएगा, बहुत मोटा हो जाएगा। तो सेंटीमीटर अगर ले लें, 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मतलब L 1 हो, A अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर हो तो R ही रो है, उसका जो प्रतिरोध होगा उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर, क्योंकि R का हो गया ओम और A का हो गया मीटर स्क्वायर बटा मीटर L का, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो ओम मीटर आपका बचा। ओम आपका हाई है, ये लिखा हुआ है ml स्क्वायर टी पावर -3 a पावर -1, इसी में मीटर से गुणा कर दें तो L स्क्वायर का L क्यूब हो गया, ml क्यूब टी पावर -3 a पावर -2 हो गया। अब देखिए R जो है इनके पैरामीटर्स मूल के रूप में जो क्या है, R बराबर ml/ne स्क्वायर टाउ a। अगर ये वैल्यू हम यहाँ रख दें रो के फॉर्म में तो रो बराबर हमारा क्या हो गया, यही ml/ne स्क्वायर a इंटू टाउ और a/l हो गया, l से l कैंसिल, a से a कैंसिल, हमारा रो बराबर क्या हो गया m/ne स्क्वायर इंटू टाउ। ये पैरामीटर के फॉर्म में है। ये पैरामीटर आपको बता रहा है कि रो किस पर निर्भर कर रहा है। ये n और e, इसका मतलब कि उस चालक में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या पर निर्भर कर रही है, क्योंकि संख्या ही आपके श्रांतिकाल पर निर्भर करेगी, तो संख्या ये उस चालक तार पर निर्भर करेगा जो चालक तार आपने यूज़ किया है। इसका मतलब ये पदार्थ के गुण को व्यक्त कर रहा है, यह उस चालक पदार्थ का मूल गुण है। इसका मतलब किसी भी पदार्थ का
जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा ये नियत होता है। उस पदार्थ का ये उसका अभिलाक्षणिक मूल गुण प्रदर्शित करता है। जैसे स्टील के लिए, तांबा के लिए, लोहे के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, सबके लिए रो का मान अलग अलग होगा। चाहे तार आप छोटा लें, बड़ा लें, मोटा लें, पतला लें, ये आर का मान उस पदार्थ के लिए निश्चित होगा। अब आइए हम लोग जानते हैं विशिष्ट चालकता क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध, जैसे हमने यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम लिया तो वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम लिया तो वैद्युत चालकता मिली, ऐसे विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ये विशिष्ट चालकता कहलाती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर 1/ρ। तो ये हो गया, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, प्रति ओम प्रति मीटर, क्योंकि यहाँ ओम मीटर था तो ओम पावर -1 मीटर पावर -1। इसके विमा में ये जो आपका विमा आया, कहाँ लिखा गया, ये इसमें सबका ऋणात्मक घात कर दीजिए तो m पावर -1 l पावर -3 t³ a², ये इसकी विमा हो गई। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हम लोगों को मिलना चाहिए, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं तथा धारा घनत्व, धारा घनत्व का मतलब J और इसमें संबंध। तो हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर 1/ρ और J बराबर रो बराबर E/J। तो इसी रो का मान यहाँ रख दिया जाए तो ये उल्टा हो जाएगा, J/E हो गया, सिग्मा बराबर J/E। तो J बराबर क्या हो गया, सिग्मा इंटू E। एक हमको संबंध मिला J बराबर सिग्मा इंटू E। J क्या है, धारा घनत्व, E क्या है, विशिष्ट चालकता, और सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता और गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि धारा घनत्व सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए हम इसको वेक्टर के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। वेक्टर J = B सिग्मा इंटू वेक्टर E। तो देखिए ये बहुत ही सरल और बहुत ही इंटरेस्टेड आपका बहुत छोटा सा था, इसमें सब परिभाषाएं ही आपकी थी। क्या क्या आपने आज जाना, वैद्युत प्रतिरोध क्या है, वैद्युत चालकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है अथवा प्रतिरोधकता क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है, और इन सब के मात्रक, विमा, ये सब आपने सीखा। अब अगली वीडियो में हम आपको इस वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ओम के नियम की क्या सीमाएं हैं, कौन से ओम के नियम का पालन करता है, कौन से ओम के नियम के पालन से थोड़ा सा अपवाद हैं, है ना, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।